हेलो फ्रेंड्स, बवाल को डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी ने। उसमें स्टार्स हैं वरुण धवन और जानवी कपूर। फिल्म सेट है लखनऊ में, जहां पर एक स्कूल टीचर जिसको अपनी इमेज की बहुत ज्यादा परवाह है, वो एक ऐसी लड़की से शादी करता है जिसको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं। और फिर उस लड़की की शादी करने के बाद उसको उसके पास उससे बातें करना, मतलब उससे रिश्ते उसके खट्टे होने लगते हैं, इस डर से कि अगर पब्लिक में कहीं उसे एपिलेप्सी के दौरे पड़ गए या उसके फिट्स पड़ गए तो उसकी इमेज का क्या होगा, दुनिया उसके बारे में क्या कहे, और उसके बाद उनके रिश्ते में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखिए। फिल्म को डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी ने, जिसने दंगल डायरेक्ट की थी। और यहाँ पर भी उसका टच मिलता है कि मतलब एक छोटे शहर में, लखनऊ में फिल्म बेस्ड है, जैसे मैंने बताया कि मतलब कि वहाँ के रहन सहन, खान पान, और खासकर जो फैमिली डायनामिक है। मनोज पावा का कैरेक्टर जो वरुण धवन के डैडी का रोल जिसने किया है, वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। और उसकी माँ का रोल जिस एक्टर ने किया, मुझे नहीं पता नाम, लेकिन वो भी मतलब उसके जो फैमिली डायनेमिक्स हैं वो मुझे बहुत पसंद। लेकिन मैं ये चीज जानवी कपूर के बारे में, जानवी कपूर जो उसकी वाइफ है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वरुण धवन को मतलब जो कैरेक्टर है उसका, जय दीक्षित, उसको देख के ऐसा लगता है कि वो लखनऊ का रहने वाला है। उसके बाल, उसके कपड़े, उसके बोलचाल, मतलब कि उसकी इमेज, जैसे कि वो, उसके लिए उसकी इमेज सब कुछ है। उसका कैरेक्टर बिलीवेबल लगता है, फनी लगता है, अच्छा ऐसा लगता है कि वरुण धवन ने उसमें कुछ काम किया है। लेकिन जानवी कपूर का कैरेक्टर यार, मतलब वो जब मुंह खोलती, जिस तरह की उसकी डायलॉग डिलीवरी है, ऐसा लगता है कि उसने पहली बार हिंदी शायद बोली हुई जिंदगी में, ऐसा लग रहा था। लखनऊ का एक्सेंट तो छोड़ दो, ऐसा लग रहा था कि उसने हिंदी पहली बार बोली है। तो वो शुरुआत में मैं कहूंगा मुझे काफी अटपटा लगा, लेकिन धीरे धीरे मतलब यूज्ड हो जाते हैं कहानी जैसे आगे। तो कहानी का प्रेमिसेस मुझे बहुत अच्छा लगा, कि दो लोग हैं, एक कपल है जो उनकी आपस में बनती नहीं है, और वो फिर किन्हीं कारणों से विदेश जाते हैं घूमने, और वहां पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके कारण वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो ये एक कंसेप्चुअल लेवल पे जो प्रेमिसेस है इसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो उसका कंसेप्चुअल लेवल पे जो ये कहानी है। लेकिन जो इसका ड्रॉबैक मैं कहूंगा कि, खैर मैं इसे स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन जिन कारणों से वो क्लोज होते हैं, आपस में नजदीक आते हैं एक दूसरे के, जैसे यूरोप में ये वर्ल्ड वॉर 2 के जो टूर कर रहे हैं, मतलब जो मेजर इंसिडेंट्स हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, जैसे नॉर्मंडी बीच और एम्स्टर्डम जाना, ऑश्विट्ज जाना, जहां पर वो नाजियों ने ज्यूज को जलाया था, वो जगह घूमना। तो उन जगहों पे जाके घूमते घूमते वो, मतलब जो इंसिडेंट्स वर्ल्ड वॉर 2 के थे, जब ये लोग वहां घूमने जाते हैं और उन इंसिडेंट्स के बारे में जानते हैं, तो उनका असर इन लोगों पे ऐसा होता है कि इनके अंदर से मतलब बदलाव आने लगते हैं, ये चेंज होने लगते हैं, इनके आंसू आ जाते हैं। लेकिन मैं एज एन ऑडियंस मेंबर, शायद आपको ऐसा ना लगे, लेकिन मेरे को जो असर कैरेक्टर पे उन कहानियों को देख के हुआ, उन इंसिडेंट्स के पढ़ने के बाद हुआ, वो असर मुझ पे अनफॉर्चुनेटली एज अ व्यूअर मुझे नहीं हुआ। और इसलिए मेरे ख्याल से वो सीन जो यूरोप में, जब ये दोनों अकेले आपस में बात कर रहे हैं, वो सीन्स तो अच्छे हैं, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मंडी घूमने जाते हैं वहां पे, जहां पर कि जो सेविंग प्राइवेट रैन का जो ओपनिंग सीक्वेंस, जहां पर फिल्म जिसको दर्शाता है नॉर्मंडी बीच जो इन्वेजन हुआ था, जो अलाइड फोर्सेस ने फ्रांस में उतरी थी, तो खैर वहां पर ये लोग घूमने जाते हैं और उन्हें जो डायरेक्टर है हल्का सा एक रिक्रिएट करने की कोशिश करता है उस सीन को, और जो उसका इम्पैक्ट वरुण धवन के कैरेक्टर पे होता है एज एन ऑडियंस मेंबर, वो उसका इम्पैक्ट मुझ पे बिल्कुल, या यही मेरे ख्याल से वो उस फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर कितने लोग हैं जो उन इंसिडेंट से, जो इंडियंस हैं जो उस विदेशी हिस्ट्री से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाया उससे। और यही कारण है कि जो क्लोजनेस उन दो कैरेक्टर्स में आती है आगे चल के फिल्म में, उसको मतलब सही तरीके से मेरे ख्याल से वो पर्दे पर दिखा नहीं। मैं फिर कहूंगा कि जो फिल्म के बेस्ट पार्ट है वो जब जानवी कपूर का कैरेक्टर और वरुण धवन का कैरेक्टर आप अपने बात से करते हैं, वो मेरे ख्याल से मुझे काफी अच्छा। लास्टली जहां तक रिकमेंडेशन की बात है, यार प्राइम वीडियो पे है, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जरूर देखिएगा। मैं कहूंगा कि मैं जो एक्सपेक्टेशंस लेके गया था उसको इसने एक्सीड कर दिया। मैं सोच गया था कि फिल्म बहुत बकवास होगी, ऐसा नहीं, फिल्म बकवास नहीं है, अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल से और अच्छी हो सकती थी अगर डायरेक्टर ने और राइटर्स ने जो रूट लिया ये यूरोप में, वो यूरोप दर्शन के जो रूट लिया, उसकी जगह भारत दर्शन में या इंडियन हिस्ट्री से के कोई चूज किया होता, तो मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता एज एन ऑडियंस मेंबर मेरे ऊपर। अगर तुम लोगों ने ये फिल्म देखी है तो कैसे लगे इसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में। बाय।